हरे कृष्ण। आप सब लोग का स्वागत है श्रीपाद रामानुजाचार्य की कथाओं में। तो हम लोग कथा को आरंभ करने के पहले श्रीमद् भागवत पुराण में से श्रील प्रभुपाद के एक श्लोक और तात्पर्य को पढ़ लेते हैं। अहं पुरातीत भवे भवं मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विविक्षताम्। ये श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के पंचम अध्याय के 23वां श्लोक है। नारद मुनि और श्रील व्यासदेव के बीच में ये कन्वर्सेशन होता है। अनुवाद। हे मुनि, पिछले कल्प में मैं किसी दासी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ जो वेदांत सिद्धांतों के अनुयायी ब्राह्मणों की सेवा करती थी। जब वे लोग वर्षा ऋतु के चातुर्मास में साथ साथ रहते थे तो मैं उनकी सेवा किया करता था। तात्पर्य। श्री नारद मुनि ने यहाँ पर भगवान की भक्ति से सिक्त वातावरण की अद्भुतता का संक्षिप्त वर्णन किया है। वे एक अत्यंत महत्वहीन माता पिता की संतान थे। उनकी शिक्षा ठीक से नहीं हुई थी, तो भी उनकी समस्त शक्ति भगवान की सेवा में संलग्न होने के कारण वे अमर मुनि बन गए। ऐसी होती है भक्तिमय सेवा की शक्ति। सारे जीवात्मा भगवान की तटस्थ शक्ति हैं, अतएव उनकी सार्थकता भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने में है। जब ऐसा नहीं हो पाता तो मनुष्य की वह स्थिति माया कहलाती है। अतएव जो ही मनुष्य अपनी पूरी शक्ति को इंद्रिय भोग में न लगाकर भगवान की सेवा में लगाता है तो माया का सारा भ्रम दूर हो जाता है। श्री नारद मुनि के पूर्व जन्म के निजी उदाहरण से यह स्पष्ट है कि भगवान की सेवा भगवान के प्रामाणिक सेवकों की सेवा से ही प्रारंभ होती है। भगवान कहते हैं कि मेरे दासों की सेवा मेरी निजी सेवा से बढ़कर है। भक्त की सेवा भगवान की सेवा से अधिक मूल्यवान है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान की सेवा में निरंतर रत रहने वाले भगवान के किसी प्रामाणिक सेवक को चुने, उसे अपना गुरु बनाए और उस गुरु की सेवा में अपने आप को लगाए। ऐसा गुरु एक पारदर्शी माध्यम है जिससे उन भगवान का दर्शन किया जा सकता है जो भौतिक इंद्रियों के बोध से परे हैं। प्रामाणिक गुरु की सेवा के अनुपात से ही भगवान उसे अपनी अनुभूति कराते हैं। भगवान की सेवा में मानव शक्ति का सदुपयोग मुक्ति का प्रगतिशील पथ है। प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की सेवा करने पर सारी विराट सृष्टि तुरंत भगवान से अभिन्न बन जाती है। सक्षम गुरु को वह कला ज्ञात रहती है जिससे प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान के यशोगान के लिए किया जा सकता है। अतः उनके मार्गदर्शन से भगवान के सेवक की दिव्य कृपा से सारे जगत को वैकुंठ धाम में परिणित किया जा सकता है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद इन तात्पर्यों में श्रीपाद नारद मुनि के पूर्व जीवन का अवलोकन करा के दे रहे हैं हमको। यहाँ पे कह रहे हैं कि किस प्रकार नारद मुनि पिछले जन्म में दासी के पुत्र थे, किंतु भगवान के महान भक्तों की सेवा करने के फलस्वरूप अगले जीवन में वो नारद मुनि के रूप में प्रकट हो गए। तो ये भक्ति की शक्ति होती है। तो उसी कड़ी में हम लोग श्रीपाद रामानुजाचार्य की कथाओं का आज अंतिम पड़ाव देखेंगे और इस कथा को यहीं पे विराम दी जाएगी। फिर रामानुजाचार्य की कथाओं को विराम इसलिए दी जाएगी ताकि आप नए सिरे से इसको चालू कर सके, अपने मंथन कर सके अपने हृदय में, अपने मन में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इस प्रकार रामानुजाचार्य अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं और उनके आखिरी कुछ दिनों का वर्णन आज के इस सत्र में हम करेंगे। जैसे कि हम देख चुके हैं श्रीपाद रामानुजाचार्य जिन्होंने कई वर्षों तक श्रीरंगम में रहते हुए श्री संप्रदाय के प्रचार कार्य को आगे बढ़ाया। फिर तत्पश्चात उसके बाद रामानुजाचार्य स्वयं वहाँ से बाहर निकल गए थे।
श्रीरंगम से। श्रीरंगम से बाहर निकलकर वो मेलकोटे की तरफ गए और मेलकोटे में उन्होंने भगवान नारायण के विग्रह को स्थापित किया, संपत कुमार को स्थापित किया और फिर लगभग 24 साल 20 साल तक बाहर रहे और वहाँ से वापस फिर श्रीरंगम में वापस आए। इस बीच में उनके कई जो महान भक्त थे जैसे कुरैश, महापूर्ण, इन्होंने जो भी तकलीफ़ सही उस संप्रदाय के प्रचार कार्य को आगे बढ़ाने हेतु, उसका हमने बहुत ही विस्तार से वर्णन देखा है पहले कुछ विगत सत्रों में। और उसके बाद जैसे जैसे रामानुजाचार्य का अंतिम समय आ रहा था, उसके पहले श्री संप्रदाय के ऐसे कई आचार्य हैं, वो भी इस धरातल को छोड़कर वैकुंठ की तरफ वो बढ़ना चालू करते हैं। तो उनके बारे में भी हमने चर्चा की थी। और ये सेकंड लास्ट चैप्टर इस अध्याय इस पुस्तक का। और हमने लास्ट टाइम इसमें से एक जस्ट शुरुआत की थी कि किस प्रकार भट्ट राय जो कुरैश जी के पुत्र थे, उनको श्रीपाद रामानुजाचार्य उनका अपना अगला सक्सेसर बनाते हैं और श्री संप्रदाय की कमान उनको संभालते हैं। उसके बाद श्रीपाद रामानुजाचार्य जो कि इस भौतिक संसार को छोड़कर आध्यात्मिक जगत की तरफ बढ़ रहे हैं, इस स्थिति को जानते हुए दाशरथी श्रीपाद रामानुजाचार्य का विग्रह स्थापित करते हैं भूतपुरी में, श्री पेरम्बदूर में, जहाँ पे उनका जन्म स्थान है। उसकी हम चर्चा कर रहे थे अंतिम हमारे क्लास में। तो जैसे ही श्रीपाद रामानुजाचार्य उनके विग्रह को स्थापित किया गया वहाँ पे श्री पेरम्बदूर में, भूतपुरी में, उस समय की बात है कि श्रीपाद रामानुजाचार्य श्रीरंगम में जहाँ रह रहे थे वहाँ पे वो बीमार गिरने लगे। जैसे वो बीमार गिरे तो श्रीपाद रामानुजाचार्य इनको समझ में आया कि अभी मेरा अंतिम समय आ रहा है। जो भी मेरा सेवा कार्य था, जिसके लिए मैंने इस श्री संप्रदाय में अपने आचार्य के रूप में जो सेवा किया है, उसका अभी समापन होने जा रहा है। इसलिए श्रीपाद रामानुजाचार्य अपने आप को तैयार करने लगे और साथ में अपने शिष्यों को भी तैयार करने लगे, उनको प्रिपेयर करने लगे मेंटली, स्पिरिचुअली, कि अभी अब आपको सब संभालना है। मैंने जो भी धरोहर आपके पीछे छोड़ के जा रहा हूँ, उसको आपको आगे लेके जाना है। तो रामानुजाचार्य अपनी बीमारी को एक इंडिकेशन लेते हुए उन्होंने अपने रेगुलर कार्य से जब रिटायर हो रहे थे और जिन्होंने अंडन को वहाँ भेजा था भूतपुरी में अपने विग्रह को स्थापित करने के लिए, वहाँ से उनको तुरंत बुला लिया। वो वापस आ गए रंगनाथ श्रीरंगम में। उसके बाद श्रीपाद रामानुजाचार्य ने अपने जितने भी शिष्य थे वहाँ पे, जो भी शिष्यों का समूह था, उन सबको एकत्रित किया और एकत्रित कर कर सबको इंस्ट्रक्शंस देने लगे, सबको समझाने लगे। तो उन्होंने एक सुंदर इंस्ट्रक्शन दिया है उनके अंतिम इस पड़ाव में जाते जाते। उन्होंने कहा कि सबको बुलाकर पास में कहा कि लिसन सन्स बिलवेड। वो बोलने लगे, मेरे पुत्रों सुनो मेरी बात को। कहने लगे कि इस संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेंस। कहने लगे जो पहले व्यक्ति होते हैं वो होते हैं गॉड वार्ड, यानी कि अनुकूल, यानी कि आस्तिक व्यक्ति जो भगवान के भक्त हैं, ये पहली कैटेगरी है, वो बोलने लगे। फिर उसके बाद बोले दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं गॉड अगेंस्ट, यानी कि प्रतिकूल, यानी कि नास्तिक लोग। और तीसरी कैटेगरी बोलने लगे वो होते हैं गॉड इनडिफरेंट, अनुभया, यानी कि जिनको कुछ लेना देना नहीं है भगवान से, यानी कि बेसिकली सांसारिक लोग। तो पूरे संसार का अगर आप विश्लेषण करेंगे इस भौतिक जगत का, तो आपको ये 3 प्रकार के लोग मिलेंगे। एक मिलेंगे आस्तिक, जो भगवान में आस्था रखते हैं। दूसरे आपको मिलेंगे जो भगवान के विरोध में रहते हैं, नास्तिक। और तीसरे व्यक्ति जिन्हें भगवान से कुछ लेना देना नहीं है और नास्तिक लोगों से भी कुछ लेना देना नहीं है, वो अपने संसार में मग्न रहते हैं, सांसारिक लोग। तब रामानुजाचार्य, अब आप
इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि श्रीपाद रामानुजाचार्य जब अपने अंतिम पड़ाव में ये जब सूचनाएं दे रहे हैं तो इंडिकेट कर रहे हैं कि भक्ति की शुरुआत भगवान के भक्तों से होती है और भक्ति का अंत भी भगवान के भक्तों का संग छोड़ने से होता है। बिगिनिंग इनफैक्ट भक्ति का क्रिएशन, जैसे इस संसार को क्रिएट किया जाता है, मेंटेन किया जाता है और फिर डिस्ट्रॉय भी होता है संसार, राइट। कोई भी जब क्रिएशन होता है तो उसको एक न एक दिन नष्ट तो होना ही है, भौतिक जो चीज़ होती है। आध्यात्मिक कभी नष्ट नहीं होता है, शायद हमने कभी क्रिएट किया हो, ऐसा भी नहीं है, वो एग्जिस्टिंग है, लेकिन उसको रिवाइव करना पड़ता है। लेकिन उसको रिवाइव करने के लिए हमें भक्तों के संग की ज़रूरत पड़ती है और उसको मेंटेन करने के लिए भी भक्तों के संग की ज़रूरत पड़ती है और उसको लाइफ लॉन्ग आगे बढ़ाते रहने के लिए भी भक्तों के संग की ज़रूरत पड़ती है। और जिस समय हम भगवान के भक्तों का संग छोड़ देते हैं उस समय हमारा आध्यात्मिक जीवन समाप्त हो जाता है। फिर अगर उसे वापस रिवाइव करना है तो हमें भक्तों का संग लेना होगा। तो जाते जाते रामानुजाचार्य ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षाएं देके जा रहे हैं और हमारे इस अंतिम पड़ाव में भी हम देख सकते हैं कि आप लोगों ने ये क्लास चालू किया था, है ना, कोविड के टाइम में, अभी तक बंद चल रहा है। मतलब आप लोगों का संग मजबूत हो रहा है भक्तों का और आप लोगों को निश्चित ही इससे लाभ ज़रूर हुआ होगा, है ना। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिली होगी, क्योंकि भगवान के भक्तों के संग के अलावा इस संसार में ऑस्पिशियस कोई भी जगह नहीं है। एनी अदर प्लेस इज़ नॉट ऑस्पिशियस। इवन अगर भगवान का मंदिर भी भगवान के भक्तों के बगैर रहेगा खाली, तो आपको है ना डरावना लगेगा कभी कभी। एक्चुअली रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं कि उनके प्रेयर्स में, प्रार्थनाओं में, कि रूप और सनातन और जितने भी आचार्य हैं उनके एसोसिएशन के बिना अगर राधा कुंड में भी मैं रहूँगा, है ना, तो ऐसा लगता है कि एक भयंकर बाघ मुझे अभी निकल रहा है या फिर एक अजगर मुझे लपेटने आ रहा है। अगर मैं राधा कुंड में भी रहूँ तो राधा कुंड को रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में कहा है कि सबसे सर्वोच्च स्थान है, राइट, इस पूरे संसार में। सारे तीर्थों में तीर्थों का सार है। लेकिन ऐसा स्थान भी अगर भगवान के भक्त नहीं रहेंगे तो रहने के लिए हमारे उपयोगी नहीं रहता है, राइट। उसी प्रकार भगवान के भक्तों के बगैर ये संसार हमारे लिए क्या है, एकदम पराई जगह हो जाती है। तो रामानुजाचार्य कहते हैं कि 3 कैटेगरी के लोग हैं और जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, इंडिकेट करते हुए कहते हैं कि जब भी आपको भगवान के भक्त मिले, दोज हु आर गॉड लविंग और गॉड वर्ड अनुकूल, उन्हें कहते हैं फर्स्ट क्लास लोग। तो हमें ऐसा सोचना चाहिए कि हमें बहुत सुंदर सुंदर फूल, सुगंधित द्रव्य हमें मिल गए हैं, हीरे मोती मिल गए हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हमें मिल गई है, राइट। हमें ऐसा समझना चाहिए, ऐसा रामानुजाचार्य कहते हैं। आपने सुना होगा, संत तुकाराम महाराज भी अपनी कथाओं में कहते हैं, है ना, कि हम लोग कहते हैं कि दशहरा और दिवाली तब होती है जब हम पटाखे फोड़ते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। लेकिन रामानुजाचार्य तुकाराम महाराज कहते हैं कि जब भी आपके घर में कोई संत आते हैं या फिर जब भी आपको संतों का संग मिलता है तो वो समय मानना चाहिए कि हमारे घर में दशहरा और दिवाली मनाई जा रही है। इट्स अ फेस्टिव ओकेजन, राइट। उसी प्रकार रामानुजाचार्य यहाँ पे कह रहे हैं कि आप जब भी ऐसे लोगों से मिले जो भगवान के भक्त फर्स्ट क्लास, तो हमें समझना चाहिए कि हम किससे मिल रहे हैं, जो संसार की जितने भी अच्छी अच्छी चीज़ें हम लेना चाहते हैं उन सब चीज़ों को हम प्राप्त कर रहे हैं, हमें ऐसा समझना चाहिए। और कहते हैं कि जब आप सेकंड क्लास के लोगों से मिले, यानी कि नास्तिक लोगों से, गॉड अगेंस्ट, तो समझना चाहिए कि बहुत बड़ा अजगर मेरे सामने आ गया है। अगर ऐसा आप रास्ते में जाके बोलिए मत किसी को अगर कोई नास्तिक है तो अजगर आ गया करके, लेकिन इट्स ए अंडरस्टैंडिंग कि अगर हम ऐसे लोगों से मिलेंगे तो हमारी भक्ति खत्म हो जाएगी। इसीलिए जब भी हम नास्तिक लोगों का या फिर जो भगवान का द्वेष करते हैं, भगवान के भक्तों का द्वेष करते हैं, ऐसे लोगों से सामना करते हैं तो समझना चाहिए कि एक भयानक जहरीले सांप से मैं मिलने जा रहा हूँ। तो अगर
हम अगर ऐसे किसी एरिया में जाएंगे जहाँ पे ऐसे जहरीले सांप है तो हमें कितना सावधान रहना चाहिए, नहीं कि कोई सांप कहीं से काट ना दे मेरे को या नुकसान ना पहुँचाए। तो कभी कभी हमें हो सकता है कि ऐसे जगहों में जाना पड़े जहाँ पे ऐसे लोगों से हमें इंटरेक्ट करना पड़े, लेकिन जितना हमारा बिजनेस का काम है उतना करें और निकल जाए वहाँ से सावधानी के साथ, राइट। तो उसी प्रकार तीसरा जो कैटेगरी का व्यक्ति है, संसारी लोग, उसे कहते हैं गॉड इनडिफरेंट, मतलब उन्हें कुछ लेना देना नहीं होता संसार से, मतलब भगवान से या भगवान के भक्तों से। तो श्रीपद रामानुजाचार्य कहते हैं कि अगर आप ये थर्ड कैटेगरी के जो लोग हैं, अगर आप इनसे मिले तो समझना कि मैं किसी से मिला ही नहीं। जैसे आप रास्ते में चलते हैं तो रास्ते में कितने पत्थर आते हैं, टूटे फूटे पेड़ के बड़े बड़े ब्लॉक्स रहते हैं या कुछ भी होता है, आपको पता भी नहीं चलता कि यहाँ पे कुछ था। आपने अगर आपको पूछा जाए कि आप बोरीवली से राधा गोपीनाथ मंदिर आए तो बीच में आपने रास्ते में क्या क्या देखा, आप बोलेंगे मेरा ध्यान तो था ही नहीं रास्ते में, क्या कोई पत्थर पड़ा था, कोई कांच पड़ा था, कोई प्लास्टिक का बोतल पड़ा था, बस ऐसा था। वो कोई देखता बैठता है क्या? नहीं देखता ना। तो उसी प्रकार हम जब संसार के लोगों से मिलेंगे जो सांसारिक हैं तो समझना उनसे इनडिफरेंट रहना चाहिए। कुछ देखा ही नहीं मैंने, वो था किधर था, क्या कर रहा था, अपनी दुनिया में था वो। तो इस प्रकार का हमें आचरण रखना चाहिए ये तीन लोगों के साथ। जब भगवान के भक्त मिले तो समझना चाहिए सबसे बड़ी संपत्ति हमें मिल रही है, और जब नास्तिक लोग मिले तो समझना चाहिए कि ये जहरीला एक खतरनाक सांप है या फिर एक हिंस्र प्राणी है, इसका अगर मैं संग करूँगा तो ये मुझे समाप्त कर देगा। और जो संसार के लोग हैं वो अपने सांसारिक कामों में लगे हुए हैं, तो उनकी तरफ ना हमें आकर्षित होना है ना हमें उनकी तरफ कुछ अट्रैक्ट होना है। उनको जस्ट मतलब वो अपना काम कर रहे हैं, उनको उनकी स्थिति में छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए इनडिफरेंट होकर। और ये जानना चाहिए कि इनकी स्थिति ऐसी इसलिए है क्योंकि इनके अंदर जो काम है, क्रोध है, लोभ है, इसकी वजह से ये लोग संसार में इस तरह से इतने डूबे हुए हैं, राइट। ऐसा समझकर ये इनके दुखों का ये कारण है, ये समझकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ऑफकोर्स हम लोग प्रचार भी कर सकते हैं, उस हेतु इन थर्ड कैटेगरी के लोगों को उनको प्रचार करके भक्ति भाव में ला सकते हैं, भक्ति उनको दे सकते हैं। दिस इज़ अनदर डिस्कशन ऑल टुगेदर। बट यहाँ पे रामानुजाचार्य जो तीन प्रकार के लोगों का विश्लेषण कर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं भगवान के भक्तों का प्राइमरीली। तो भगवान के भक्ति की शुरुआत भी भक्तों के संग से होगी और भगवान के भक्ति का अंत भी भगवान के भक्तों का संग त्यागने से होगा। भक्ति में ये कभी भी याद रखिएगा, सबसे फर्स्ट एंड लास्ट चीज़ है। आप जब भक्ति में जुड़े थे तभी भी आपको किसी भक्त ने ही इस्कॉन में आपको जोड़ दिया होगा, राइट। और जब आप इस्कॉन छोड़ के भी जाएंगे तो किसी भक्त का अपराध करने से ही जाएंगे। और अगर भक्ति में बने हुए भी हैं तो किसी भक्त के आशीर्वाद से ही बने हुए हैं। तो भगवान के भक्तों का इतना महत्व है कि उनके बगैर हम सरवाइव नहीं हो सकते, कोई चांस ही नहीं है। हमारा बिगिनिंग, मिडल और एंड सब कुछ भगवान के भक्तों के माध्यम से ही चल रहा है। इसीलिए श्रीपाद रामानुजाचार्य अपने इन अंतिम वचनों में हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान के भक्तों का संग रखना कितना आवश्यक है। और उसी के साथ साथ जो सांसारिक लोग हैं या फिर खास करके जो नास्तिक लोग हैं, जो विषय भगवान का जो अनादर करते हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, ऐसे लोगों से हमें बहुत सावधान रह कर दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग हमारी भक्ति को नष्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे कि इस संसार में मैक्सिमम आपको ये दो कैटेगरी के लोग मिलेंगे, एक तो नास्तिक मिलेंगे या फिर सांसारिक लोग मिलेंगे जो विषय भोगों में लिप्त हो चुके हैं, राइट। तो एक व्यक्ति है जो आपको सीधा भगवान की सत्ता को नकारेगा, और दूसरा व्यक्ति ऐसा है जो डायरेक्टली तो ऐसा बोलेगा नहीं कि मैं भगवान को नकारता हूँ, लेकिन अपने एक्टिविटीज से ये प्रूव करने की कोशिश करेगा कि मैं ही भगवान हूँ। जैसे सांसारिक लोग हैं वो सोचेंगे कि हम इतना सारा पैसा कमाएंगे, खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे, अपने ही भोग करेंगे, राइट। एक प्रकार से भगवान की सत्ता को ये चैलेंज कर रहे हैं, जबकि भगवान इस संसार को
सर्टिफाई करके भेज दिया है दुखालयम अशाश्वतम, कि संसार में केवल दुख ही दुख है, सिग्नेचर करके दे दिया है। जब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस प्रोडक्ट के ऊपर आप लिख के देते हैं कि ये इतने टेम्परेचर में काम करेगा, या इसका ये प्रॉपर्टीज़ है, इसको अगर ऐसा यूज़ करोगे तो ये बेटर यूज़ में आएगा, या फिर इसको ऐसे यूज़ करोगे तो ख़राब हो जाएगा। तो ऐसे भगवान ने ऑलरेडी लिख के दिया है कि संसार एक्चुअली एक हॉस्पिटल जैसा है, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, और इस हॉस्पिटल में अलग अलग प्रकार के मरीज़ लोग हैं, पेशेंट हैं, राइट। तो किसी को कैंसर हुआ है, किसी को डायबिटीज़ हुआ है, किसी को एड्स हुआ है, किसी को टीबी हुआ है, किसी को कोरोना हुआ है, किसी को क्या हुआ है। ये सब बीमार लोगों का जगह है और इन सब का इलाज चल रहा है, राइट। और ऐसे जगह में अगर हम सावधान नहीं रहे और हम अगर उनका संग लेते समय, तो इसमें कोई एक्यूटली बीमार है, जैसे नास्तिक लोग हैं बहुत एक्यूटली बीमार हैं, भयंकर उनको टर्मिनल डिजीज़ हुआ है, और जो कुछ लोग हैं जिनको किसी को सर्दी खांसी हुआ है, नॉर्मल बुखार हुआ है, ये सब संसारिक लोग हैं। तो इन दोनों लोगों से हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, और भगवान के जो भक्त हैं उनका संग हमें ढूंढना चाहिए कि भगवान के भक्तों का संग हमें कैसे मिलेगा, भगवान के भक्तों का संग हम कैसे प्राप्त करेंगे। और जैसे जैसे हम भगवान के भक्तों का संग सीरियसली करने का प्रयास करेंगे, उतना हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। अगर भक्ति में हमें आगे बढ़ना है तो उसका एक ही चाबी है। कई बार लोग पूछते हैं कि चैंटिंग करने का क्या टिप्स है, या भागवतम में रुचि लाने का क्या टिप्स है, भक्ति में आगे बढ़ने का क्या टिप्स है। सारे चीज़ों का एक ही सारांश है, भगवान के सिंसियर और सीरियस जो भक्त हैं उनका आप संग कीजिए और उनकी सेवा कीजिए और उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए, तो आप तरक्की कर लेंगे। बाकी कोई शॉर्टकट नहीं है लाइफ में कि आज मैं 200 माला कर लूँगा या फिर 20 घंटा मैंने बैठ के भागवतम पढ़ लिया। लेकिन मुझे अगर मार्गदर्शन नहीं रहेगा किसी एक प्रगत वैष्णव का, तो हो सकता है कि मेरी वो जो 200 माला मैं करता हूँ वो भी मेरे लिए एक अहंकार का एक वजह बन जाए मेरे लिए, या कुछ भी हो सकता है। लाइफ में हमें हर तरह के कर्तव्य निभाने होते हैं। तो कोई बोलेगा कि मैं दिन भर भागवतम पढ़ के शुद्ध भक्त बन जाऊँगा, नहीं, आपके बाकी कर्तव्य आपको वो भी निभाने हैं, राइट। इस संसार में आए हैं तो आपका घर परिवार है, आपकी नौकरी है, सब कुछ बैलेंस करना पड़ता है। तो ये सब एक्सपर्टली इस दुनिया से नेविगेट अपने आप को कैसे करना है, हाउ टू सेल थ्रू दिस वर्ल्ड, ये अपने हमको भगवान के जो प्रगत भक्त हैं वो हमें सिखाएंगे। तो उनके मार्गदर्शन के बिना हम भगवान तक नहीं पहुंच पाएंगे, राइट। तो इसलिए यहाँ पे 3 प्रकार के लोगों का वर्गीकरण करते हुए रामानुचार्य कहते हैं, देखो मेरे पुत्रों शिष्यों, कि 3 प्रकार के लोग हैं और हमें भगवान के भक्तों का जो प्रथम कैटेगरी के लोग हैं उनका हमें संग करना चाहिए, समझाते हैं। उसके बाद अपने सूचनाओं को और इंस्ट्रक्शंस को आगे बढ़ाते हुए रामानुचार्य कहते हैं कि अगर कभी भी आपके पास आपको ऐसा लगता है कि मेरा अगर एक पूरा दिन मेरे हाथ में है, तो मेरे पूरे दिन को मैं किस तरह से बिताऊं, उसको कैसे बिताना चाहिए, उसके ऊपर मार्गदर्शन करते हुए रामानुचार्य कहते हैं कि 6 तरीके हैं आपके किसी भी दिन को बिताने के लिए। अगर आपका तो सबसे पहले कहते हैं कि हाउ शुड यू स्पेंड योर डेज। नंबर 1 कहते हैं कि श्री भाष्य पढ़िए और उसका प्रचार कीजिए। श्रीमद् भागवत श्री भाष्य बेसिकली वेदांत सूत्र के ऊपर कमेंट्री है रामानुचार्य का, उसको श्री भाष्य कहते हैं। उसी प्रकार व्यासदेव ने हमारे परंपरा में वेदांत सूत्र के ऊपर जो कमेंट्री लिखा है वो श्रीमद् भागवत पुराण है। तो रामानुचार्य कहते हैं कि सबसे बढ़िया चीज़ होगा कि आप भागवतम पढ़ो, उसका प्रचार करो, राइट। बोलते अगर ये नहीं कर सकते तो ठीक है, आप उसको छोड़ दो और दूसरी चीज़ करो। कहते हैं रीड तिरुमन्नाई एंड मेक अदर्स रीड इट। बेसिकली ये आचार्य का लिखा हुआ कमेंट्री है, समथिंग लाइक दिव्य प्रबंध। तो कहते हैं कि आप फिर भागवतम डायरेक्टली नहीं पढ़ सकते, तो फिर जो आचार्यों ने लिखे हुए बुक है उनको पढ़ो और दूसरों को पढ़ा के दिखाओ इसको, मेक अदर्स रीड, हेल्प अदर्स रीड, दूसरों को पढ़ने के लिए हेल्प करो। अगर ये भी नहीं कर सकते तो कहते हैं कि तीसरी चीज़, अगर ये भी आपके कैपेसिटी के बाहर है कि दिन भर आपको बैठ के भागवतम पढ़ना नहीं होता है या दूसरों को शिक्षा देनी नहीं होती भागवतम से, और अगर आप उसके बाद भी अगर आचार्य की बुक पढ़ के उनमें से आप शिक्षा नहीं दे सकते हैं, तो कहते हैं तीसरी चीज़ ऐसा कीजिए कि किसी एक
तीर्थ स्थान में अपना छोटा सा कुटिया बनाइए और वहाँ पे रहिए और भजन कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो तीसरी चीज़ बताते हैं कि तीर्थ स्थान में एक होली प्लेस में अपना एक भजन कुटीर बनाओ, वहाँ बैठ के भजन करो। फिर कहते हैं अगर ये भी नहीं कर सकते आप तीसरी चीज़, तो कहते हैं चौथी चीज़, कहते हैं कि अगर इसके पहले जो भी 3 बताए अगर आपको इम्प्रैक्टिकल लगता है, आपको लगता है कि ये बहुत कठिन है, ये नहीं कर सकते, तो अब क्या करो, मंदिर में जाओ और वहाँ पे सेवा करो। जैसे यहाँ पे राधा गोपीनाथ मंदिर है, तो आपके अब में से कितने सारे भक्त आते हैं मंदिर में यहाँ पे सेवा के लिए, डीटी सेवा के लिए आते हैं, गेस्ट रिसेप्शन सेवा के लिए आते हैं, किचन में सेवाएं करने के लिए आते हैं, क्राउड केयर सेवा करने के लिए आते हैं, है ना, जब फेस्टिवल होता है या फिर रेगुलर डेज में भी बहुत सारे भक्त आते हैं। तो कहते हैं कि आप मंदिर में आइए और सेवा कीजिए। फिर कहते हैं अगर ये भी आपको नहीं जमता है ना, चौथी चीज़, तो कहते हैं 5वीं चीज़ आप क्या करो कि आप जो dwell ever on the profound truths contained in the holy दिव्य मंत्र, ओम नमो नारायण जो मंत्र है, उस भगवान के मंत्र के ऊपर ध्यान करो और उस मंत्र के अंदर जो मीनिंग छुपा हुआ है उसके ऊपर ध्यान करो, ऐसा करके कहते हैं। फिर कहते हैं कि आपको अभी तक जो मैंने बताया ये भी अगर डिफ़िकल्ट लगता है, इसमें से कुछ भी फॉलो नहीं कर सकते जो भी मैंने बताया, तो फाइनली कहते हैं लास्ट चीज़, इफ़ दैट इज़ ऑल्सो इज़ डिफ़िकल्ट देन टेक शेल्टर और सर्विस अंडर अ होली मैन। तो कहते हैं कि आप क्या करो, किसी भी एक जो साधु है, जो भगवान के भक्त हैं, उनका आश्रय लीजिए और उनकी सेवा कीजिए। ये सबसे आसान है, इसमें आपको कोई पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है, किसी शास्त्र या किसी मंत्र का मीनिंग आपको समझने का ज़रूरत नहीं है ना। जैसे शुरुआत से बताया, सबसे पहले बताया कि आप श्री भाष्य पढ़ो और उसका प्रचार करो। तो हमें से कोई बोल सकता है कि तो मैं तो पढ़ना नहीं जानता, या फिर दिन भर बैठ के मैं पढ़ नहीं सकता, कोई बात नहीं, ये नहीं कर सकते, इसको छोड़ दो। या फिर आचार्य की जो दिए हुए ग्रंथ हैं उसको पढ़ना चाहो, वो भी नहीं पढ़ सकता। या फिर तीर्थ स्थान में बैठकर तीसरी चीज़ कहा कि आप एक कुटिया बना के वहाँ पे भजन करो, वो भी नहीं कर सकता, कठिन है मेरे लिए, है ना। फिर मंदिर में जाकर भी मैं सेवा नहीं कर सकता, वो भी कठिन है, क्योंकि हो सकता है कि मंदिर आपसे बहुत दूर हो, या फिर मंदिर का टाइमिंग मैच ना होता हो आपके लिए। जब मंदिर खुलता है तो आपका जॉब चालू होता है, और जब मंदिर बंद होता है तो आपका जॉब बंद हो जाता है तो कब सेवा करने के लिए आएंगे, वो भी जमेगा नहीं आपको, या फिर जो 5वीं चीज़ कही गई कि आप जो दिव्य मंत्र है ओम नमो नारायण या फिर हरे कृष्ण महामंत्र है, उसके मीनिंग के ऊपर विचार करो, ये मीनिंग क्या है, उसका अर्थ समझने का प्रयास करो। ये भी कठिन है, तो फाइनली आप क्या करो, किसी एक वैष्णव का आश्रय लो और उसकी सेवा करो। सबसे आसान चीज़ है ये। यानी कि रामानुजाचार्य हमारे लिए जाते जाते इतने महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ तो हमारे पास एक चीज़ हमेशा रहती है और वो है हम भगवान के भक्तों की सेवा कर सकते हैं, उनका संग ले सकते हैं। ऐसे मैंने कितने भक्त देखे हैं कि कभी कभी ऐसे कुछ लोग होते हैं जो जब भी नहीं करेंगे, भागवतम भी नहीं पढ़ेंगे, मंदिर भी नहीं आएंगे, लेकिन किसी न किसी साधु का सेवा करने के लिए उत्साही रहते हैं। अगर उनको कभी फ़ोन किया जाए कि ये मार्केट से ये चीज़ लेके आना है मंदिर के लिए, या फिर यहाँ पे एक ऐसा कुछ इवेंट है तो उसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स लाना है, सामान लाना है, या फिर कुछ भी गाड़ी चाहिए, तो तुरंत रेडी हो जाएंगे। उनको आप जप करने के लिए बोलेंगे, जप नहीं करेंगे कभी वो, भागवतम पढ़ने के लिए बोलेंगे, नहीं पढ़ेंगे, मंदिर में कभी आएंगे नहीं आएंगे कभी कभार, लेकिन सेवा बोलेगा तो करेंगे, क्योंकि दैट इज़ द सिंपलेस्ट थिंग टू डू। और इसी लिए कोई भी ये नहीं बोल सकता कि मुझे भगवान की भक्ति करने का मौका कभी मिल नहीं सकता करके, ये सेम ऐसे इस सेम लेवल का हायरार्की भी भगवान श्री कृष्ण गीता में देते हैं 12वें अध्याय में, अलग अलग प्रकार के लेवल्स की, ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये नहीं कर सकते ये करो। फाइनली भगवान बोलते कुछ नहीं कर सकते तो कुछ पुण्य कर्म करो, राइट। पुण्य कर्म करो, यानी कि कहीं पे रास्ते में जो लोग चल रहे हैं उनके लिए पानी पीने हेतु घड़े में पानी भर के रखो, या जो पेड़ के रास्ते के साइड में पेड़ लगा, मतलब एनीथिंग दैट हेल्प्स अदर। बेसिकली हम अपने स्वार्थ को छोड़कर कुछ तो ऐसा दिन भर में थोड़ा कार्य करें जो दूसरों के लाभ के लिए है, समथिंग दैट बेनिफिट्स अदर, राइट। तो उसी प्रकार यहाँ पे रामानुजाचार्य कह रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते तो किसी एक वैष्णव का आश्रय लो और इस वैष्णव की सेवा करो।
क्योंकि उतना करने से आपका जीवन परफेक्ट हो जाएगा, राइट। और अल्टीमेटली सेवा करने से ही हमारा जीवन परफेक्ट होगा। जितने भी हम शास्त्र पढ़ते हैं या फिर जितना भी हम नाम जप करते हैं, है ना, या फिर जितना भी हम मंदिर में सेवा करते हैं, फाइनली अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज़ टू प्लीज सम प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। भगवान के किसी एक शुद्ध भक्त को हमें प्रसन्न करना है, क्योंकि भगवान ऐसे प्रसन्न होने वाले नहीं है। जब हम भगवान के शुद्ध भक्तों को प्रसन्न करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनको आनंद प्रदान करेंगे, तभी जाकर वो भगवान प्रसन्न होने वाले हैं, राइट। इसलिए भगवान आदि पुराण में भी कहते हैं, अर्जुन को कहते हैं कि जो भक्त कहता है कि मैं आपका भक्त हूँ, भगवान को एड्रेस करके कहता है, भगवान कहते हैं कि वो मेरा भक्त नहीं है, लेकिन जो कहता है कि जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा असली भक्त है, राइट। सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट। तो इस प्रकार रामानुजाचार्य यहाँ पे शिक्षाएं देते हैं अपने सारे शिष्यों को। उस प्रकार सबको रामानुजाचार्य एक्चुअली फिर भगवान रंगनाथ की तरफ लेके जाते हैं और भगवान रंगनाथ का सबको आशीर्वाद दिलाते हैं, और फिर अपने सारे शिष्यों को और फाइनली एड्रेस करते हुए कहते हैं कि मैं आप लोगों से एक अंतिम निवेदन करना चाहता हूँ। रामानुजाचार्य कहते हैं कि अभी मेरा अंतिम समय आया है, मैं अभी इस धरातल को छोड़कर वैकुंठ की तरफ मैं वैकुंठ गमन करने वाला हूँ। तो मैं आप लोगों से एक अंतिम चीज़ कहना चाहता हूँ, कहते हैं रामानुजाचार्य। कहते हैं कि ये हमारे सारे आचार्यों की परंपरा रही है। तो रामानुजाचार्य कहते हैं कि सेवा करते समय इतना साल तक हम लोगों ने साथ में सेवा किया, इसी सेवा करते समय अगर मुझसे कुछ अपराध हो गया होगा आपके प्रति, या मैंने किसी वैष्णव का दिल दुखाया होगा, किसी को डांटा होगा, या फिर किसी को डिस्कम्फर्ट दिया होगा, तो मुझे प्लीज़ क्षमा कर देना, मुझे माफ़ करना। ऐसा करके सब लोग ऐसे क्षमा मांगने का प्रयास करते हैं, श्रील प्रभुपाद भी यही परंपरा में अपने अंतिम दिनों में अपने शिष्यों से कहते थे। ये आचार्य की परंपरा है, और आचार्य इतने नम्र रहते हैं, वो कभी सोचते नहीं कि मेरे अंडर कोई अगर सेवा कर रहा है तो वो मेरे अंडर है। वो सोचते हैं कि ये सब जैसे श्रील प्रभुपाद भी कहा करते थे कि जितने भी उनके शिष्य हैं, एक बार भक्ति संसद ठाकुर जी के तिरुभाव या आविर्भाव दिन का एक फेस्टिवल था, या उनके गुरु महाराज का व्यास पूजा या व्यास पूजा के दिन में प्रभुपाद के, तो उस समय प्रभुपाद कहते हैं कि ये जितने भी आप लोग यहाँ पे आए हैं, असेंबल हुए हैं, ये सब कौन है? मेरे शिष्य नहीं है। ऐसा करके प्रभुपाद कहते हैं ये सब भक्ति संसद ठाकुर जी ने मेरे उनकी सेवा के लिए मुझे सहायता करने हेतु उन्होंने आप सब लोगों को मुझे भेजा है यहाँ पे। ऐसा करके श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, ये दिखाने के लिए कि ये कोई ओनरशिप नहीं है कि ये मेरा है करके। ओनरशिप इन द सेंस है कि ये मेरा है, कि मेरा भगवान का, हम सब भगवान के भक्त हैं और हम सब मिलकर भगवान की सेवा करेंगे, लेकिन उस सेंस में नहीं कि ये मेरा है तो मैं इसे जो चाहे वही काम करा सकता हूँ या फिर कंट्रोल कर सकता हूँ इसको, इस भाव में नहीं। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य भी इसी भाव में अपने सारे शिष्यों से क्षमा मांगते हैं। कहते हैं कि आप मुझे कृपया क्षमा कीजिए कि अगर मैंने कुछ गलतियाँ की हो और किसी का दिल दुखाया हो। तो सारे शिष्य जब सुनते हैं तो सब एकदम दुख से भरकर कहते हैं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती, आपने कुछ ऐसा कुछ किया नहीं है जिससे हमें दुख हो जाए जीवन में। लेकिन रामानुजाचार्य कहते हैं कि नहीं, मुझसे ज़रूर कुछ ना कुछ भूल हुई होगी, तो आप मुझे कृपया क्षमा कर देना। फिर रामानुजाचार्य अपने सारे शिष्यों को कहते हैं, इनको ढाढ़स बनाते हुए कहते हैं कि आप इस तरह से दुखी मत होइए, मेरे जाने से आपको कुछ नुकसान नहीं होगा। बाय लूजिंग मी यू विल नॉट लूज एनीथिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भगवान है रंगनाथ, ये हमेशा यहीं पे रहने वाले हैं, ये आपको कभी छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। तो भले मैं चला जाऊँगा, लेकिन भगवान रंगनाथ यहाँ पे हैं और आपके साथ सदा सदा यहाँ पे रहने वाले हैं। और अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि देखो, इनकी जो सेवा है ना, इसमें कभी भी कोई कमी आने मत देना, इनकी सेवा हमेशा चलते रहने देना। इनकी सेवा में कभी भी थोड़ा भी प्रॉब्लम या फिर डिले या फिर जस्ट अ मिनट, और कहते हैं कि इनकी सेवाओं में कभी भी विघ्न आने मत देना। ऐसा करके कहते हैं। जनरली हम लोग बहुत बार
भगवान के अर्चा वगैरह की सेवा तब तक करने के लिए इच्छुक रहते हैं जब तक हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें अच्छी चलती रहती है। तो हमें लगता है कि ओके, मेरा जीवन अच्छा चल रहा है, मैं खुश हूँ, तो मैं भगवान की सेवा कर सकता हूँ। लेकिन जब विपत्तियाँ जीवन में आती है तो हम लोग सोचते हैं कि भगवान की सेवा क्यों करना है हमें, राइट। हमें समझ में नहीं आता कि जिस भगवान ने हमें एक समय में प्रॉस्पेरिटी दिया, अब अगर हमको वही भगवान अगर एडवर्सिटी लाइफ में दे तो किसी कारण के लिए देते हैं, राइट। जैसे माँ अपने बालक को कभी प्यार भी करती है, दुलारती है, लेकिन कभी समय अगर ज़रूरत पड़े तो डांटती भी है, राइट। लेकिन अगर हमें अपने आचार्यों का संग नहीं रहेगा, भगवान के प्रगट भक्तों का संग नहीं रहेगा, तो हम समझ नहीं पाते कि हमारे जीवन में जो दुख आते हैं, कठिन प्रसंग आते हैं, ये भी भगवान की कृपा है, हमें समझना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे इनके लिए दुखद प्रसंग है कि उनके इतने बड़े आचार्य छोड़ के जा रहे। तो रामानुजाचार्य पहले से उनको वार्न कर रहे हैं कि आप लोग दुखी मत होना, हताश मत होना, उदास मत होना, भगवान की जो सेवा है वो चलती रहनी चाहिए, उसमें कोई भी केयरलेसनेस नहीं होना चाहिए, ऐसा करके उनको समझाते हैं। फिर सारे वैष्णव के सामने भट्टराय उनको अपॉइंट करते हैं और कहते हैं कि देखो, ये हमारे अगले आचार्य होंगे और ये श्री संप्रदाय के इस परंपरा को मेरे बाद आगे बढ़ाएंगे। ऐसा करके उनके सबके सामने उनको अपॉइंट करते हैं और फिर उनको श्री रंगनाथ के सामने लेके जाते हैं और भगवान रंगनाथ को सामने उनको तीर्थ और उनका आशीर्वाद दिलाकर इनको उनके आचार्य के रूप में नियुक्त कराते हैं। फिर उसके बाद अगेन रामानुजाचार्य वापस पुनः कहते हैं अपने सारे भक्तों से, कहते हैं कि अगर आप मेरे जाने के बाद अगर आपने भगवान रंगनाथ की सेवा ठीक से नहीं की, अगर आपने सेवा नहीं किया ठीक से, तो जितना भी आपका और मेरा संबंध रहा है, कनेक्शन, वो सब टूट जाएगा। ऐसा एकदम भयंकर चीज़ कह के जाते हैं कि आपको अगर मुझसे मेरा कनेक्शन बनाए रखना है तो आपको ये चीज़ नहीं भूलनी है कि आपको रंगनाथ की सेवा करते रहनी है, कोऑपरेट करते रहना है। अगर आपने उनके सेवा में कुछ भी अगर केयरलेसनेस किया तो आप ये समझना कि आपका मेरे साथ और मेरे जितने भी हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनके साथ आपका संबंध समाप्त हो जाएगा, राइट। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट शिक्षा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब आचार्य हमारे साथ रहते हैं या फिर जो कोई भी एक प्रगत भक्त हमारे साथ रहते हैं तो हमें लगता है आसान होता है सेवा करने के लिए। लेकिन जब वो हमसे बिछड़ जाते हैं, हमसे दूर जाते हैं, तो हमारा इंतज़ाम कम हो जाता है। लेकिन हमें याद रखना है कि हम उनको तभी भी उतना ही प्रसन्न कर सकते हैं उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके जितना जब वो खुद फिजिकली यहाँ पे प्रेजेंट थे और जब हम उनके आदेशों को पालन कर रहे थे। जैसे श्रील प्रभुपाद हमेशा कहते हैं और कह चुके हैं पहले, और कभी भी आप देखेंगे प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ेंगे, प्रभुपाद कहते हैं कि आई विल लिव फॉर एवर, कहते हैं कि मैं हमेशा जीवित रहूँगा, मैं कभी आपको छोड़ के जाऊँगा नहीं। कहते हैं कैसे? आई विल लिव फॉर एवर इन द फॉर्म ऑफ माई बुक्स, मेरे किताबों के माध्यम से, और किताबों में जो मेरे परपोर्ट्स हैं और मेरे जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके माध्यम से मैं हमेशा आपके साथ जीवित रहूँगा। और जो जो भक्त उनका आश्रय लेंगे उनको प्रभुपाद का आश्रय डेफिनेटली मिलेगा। क्योंकि कभी कभी हम लोग भौतिक धरातल पे आसक्त हो जाते हैं किसी आचार्य के फिज़िकल प्रेजेंस से। लेकिन हमें जानना चाहिए कि फ़िज़िकल प्रेजेंस तो होता ही है, और जब तक है हमें उनकी सेवा करनी है, उसके साथ साथ हमें उनके जो इंस्ट्रक्शंस है, उनकी जो वाणी है, उसको भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि वाणी ही हमारे साथ रहने वाली है अनंत काल के लिए। तो रामानुजाचार्य अपने सारे शिष्यों को इस प्रकार सूचना देकर सबको कंसोल करते हैं, सबको समझाते हैं और कहते हैं कि आपको अपनी सेवा इसको जारी रखना है, ये सेवा कंटिन्यू होनी चाहिए। इसलिए आप आज भी देख सकते हैं कि साउथ इंडिया के जितने भी टेम्पल्स हैं श्रीपद रामानुजाचार्य के संप्रदाय में आज भी इतनी सुंदर से सेवा चलती रहती है उनके मंदिरों में। आप रंगनाथ में जाइए या फिर कांचीपुरम जाइए, तिरुपति जाइए, ये सब श्रीपाद रामानुजाचार्य की देन है कि उन्होंने अपने शिष्य को इस तरह से सूचनाएं देकर रखी कि आज तक वो लोग हजार साल हो गया है फिर भी उस परंपरा को बरकरार बनाए रखे हुए हैं, राइट।
फिर रामानुजाचार्य अपने सारे शिष्यों को पास में बुलाकर कहते हैं कि अभी जो इस फेस्टिविटी के लिए जो प्रसादम बनाया है आप लोग ऑनर कीजिए। सब लोग प्रसादम ऑनर करते हैं और फिर यहाँ से अपने लास्ट ब्लेसिंग्स और लास्ट ऑर्डर्स देकर सबको अंतिम विदाई के लिए तैयार कर देते हैं। और फिर रामानुजाचार्य अपने आप को जैसे इस संसार से अपने आप को विड्रॉ करते हुए अपने आप को एक मेडिटेटिव मोड में लाते हैं और फिर अपनी आँखों को थोड़ा सा बंद करते हुए अंध्रपूर्ण इनके इनके गोद में अपने चरणों को रखते हुए और भगवान का विग्रह जिस तरफ था रंगनाथ का उस मंदिर की तरफ दिशा करते अपने आप को देखते हुए ध्यान मुद्रा में चले जाते हैं। और अब ये सब जब चीज़ देख रहे हैं तो सारे शिष्य समझ रहे हैं कि अभी रामानुजाचार्य इस जगत से विदा लेने वाले हैं। तो जितने भी वहाँ पे भक्त थे वो अलग अलग वेदों से पाठ पढ़ना चालू करते हैं, भृगुवल्ली, ब्रह्मावल्ली या फिर जो दिव्य प्रबंध हैं श्री संप्रदाय में लिखे हुए आचार्यों के, उनके सारे गीतों को गान को गाना चालू करते हैं। और इसी बीच में कहा जाता है कि रामानुजाचार्य फिर उनका जो अंतिम समय आता है वर्णन यहाँ पे दिया गया है कि एट दैट टाइम रामानुजाचार्य के सर से एक ज्योति निकलते हुए वैकुंठ की तरफ आगमन कर जाती है और सारे शिष्य वहीं पे हाहाकार मचना चालू हो जाता है। सब बेहोश हो जाते हैं दुख में कि रामानुजाचार्य हमको छोड़ के गए इस प्रकार। लेकिन रामानुजाचार्य ने इतने सुंदर तरीके से जो अंतिम उनको उपदेश दिया था वो उपदेश उनके हृदय में अभी भी एकदम एवर फ्रेश आज तक है। देखिए 1000 साल हो गए कि आप मेरे जाने के बाद भी आप इस संप्रदाय के शिक्षाओं को, इस संप्रदाय के जितने भी हमारे तीर्थ स्थान है, मंदिर हैं, भगवान रंगनाथ है, उनकी सेवा जारी रखनी चाहिए। इस बात को याद रखते हुए सारे शिष्य अपने आप को संभालते हैं। दुख भरी अवस्था है सबके लिए, लेकिन अपने आप को संभालते हुए देखिए ये एक चीज़ होता है कि हम अगर किसी से प्रेम करते हैं तो हमारे प्रेम की परीक्षा ये है कि हम उनके प्रेजेंस में भी सेवा करेंगे और उनके एब्सेंस में भी सेवा करेंगे, राइट। जैसे श्रील प्रभुपाद जब उनका डिपार्चर हुआ इस दुनिया से तो उस समय भी ऐसी स्थिति थी। और हम देखेंगे कि कई ऐसे भक्त थे जो श्रील प्रभुपाद के जाने के बाद वो भी चले गए। तो जैसे श्रील प्रभुपाद ने उपदेश पहले दे के रख चुके थे कि आप कोऑपरेट करो, आप एक दूसरे के साथ मिलकर सेवा करो और मैं हमेशा आपको संग दूंगा मेरे पुस्तकों के माध्यम से। तो जिन जिन लोगों ने इन इंस्ट्रक्शंस का आश्रय लिया उनको आश्रय मिला और आज अभी भी इस्कॉन में है वो लोग, इस्कॉन को आगे बढ़ा रहे हैं, इस्कॉन के प्रचार कार्य को आगे लेके जा रहे हैं उनकी शिक्षाओं के माध्यम से। तो हमें भी याद रखना चाहिए कि हमारे ये संसार ऐसा बना हुआ है कि हमारे साथ जो लोग आज हैं सदा सदा काल के लिए हमारे साथ नहीं रहने वाले, वो ना ही हम रहने वाले हैं। हम सबको एक ना एक दिन इस अपनी अपनी जो स्थितियां हैं, अपने अपने जो पोजीशन है, अपने अपने जो आइडेंटिफिकेशन से, अपने अपने जो अलग अलग, चाहे वो आश्रम हो या फिर वर्ण हो, इन सब को त्याग कर एक दिन हमें उस स्थिति में जाना पड़ेगा जहाँ से या तो नए सिरे से शुरुआत करनी होगी या फिर हम भगवत धाम जाएंगे अगर हम अच्छा भक्ति करेंगे। तो हमारे साथ रहने वाले लोग वो भी हमसे विचलित नहीं होने चाहिए कि हमको छोड़ के चले गए। हमें उन्हें इस तरह से ट्रेनिंग देना है, हमें उन्हें इस तरह से समझाना है कि सही प्रेम की जो व्याख्या है वो सेवा के माध्यम से प्रकट की जाती है, न कि केवल संग लेने से। संग तो हमें लेना है, लेकिन अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसका प्रदर्शन हमें सेवा करके करना है, राइट। तो सारे शिष्यों ने उस बात को याद रखते हुए श्रीपाद रामानुजाचार्य की इस महान आचार्य जो प्रकट हुए इस पृथ्वी पर धर्म के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, भगवान स्वयं शेषनाग के अवतार हैं, भगवान के स्वयं अवतार हैं वो। तो ऐसे महान अद्भुत आचार्य के पदार्थ देखा उन्होंने किस तरह से वो आए, प्रचार किया और फिर भगवत धाम के लिए वो चले गए। और श्रीपाद रामानुजाचार्य के ऐसे तो देखा जाए तो ऐसे कितने सारे ग्लोरीज हैं, हम कितने गा सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हमने पूरे जितने भी हमने अब तक लेक्चर्स लिए हैं उसमें आपने देखा ही होगा कितने सारे किस्से हमने देखे रामानुजाचार्य के ग्लोरिफिकेशंस के।
इस पूरे पुस्तक को जब समापन करते हुए एक पूरा लंबा लिस्ट दिया है ऑथर ने, 30-40 ऐसे कुछ एपिसोड्स दिए हैं जिसमें इस पुस्तक के ऑथर बताते हैं कि रामानुजाचार्य का डिविनिटी कैसे प्रूव होता है, कि रामानुजाचार्य किस तरह से भगवान के महान भक्त थे। तो इसमें से एक ही मैं लूँगा, ज़्यादा नहीं। आपने तो ऑलरेडी सुन चुके हैं बहुत सारे, किस प्रकार अलग अलग भगवान के अवतार, अलग अलग भगवान के अर्चवीरों की स्थापना, ये खुद वरदराज भगवान जो कांचीपुरम में स्थित है, उन्होंने रामानुजाचार्य के सारे प्रश्नों का उत्तर दिया था पर्सनली। कांचीपुरम जो भगवान से बात करते थे, उन्होंने रामानुजाचार्य के उत्तर दिए, और भगवान वरदराज ने भी कहा कि यही है हमारे अगले आचार्य करके, राइट। भगवान रंगनाथ ने उनको कितनी बार रिकग्नाइज किया। पूर्ववर्ती जो आचार्य थे, यमुनाचार्य, नाथ मुनि, इन सब लोगों ने उनको रिकग्नाइज किया, राइट। इसमें से सिर्फ एक किस्सा है कि एक बार ये कथा शायद पहले आई भी होगी, नहीं आई होगी भी, लेकिन एक बार रामानुजाचार्य या तिरुपति की तरफ यात्रा कर रहे थे। तो यात्रा करते समय रास्ते में एक स्त्री उनको मिली थी जो कुछ दही बेच रही थी। तो उन्होंने कुछ लिया था दही उनसे, फिर कहा था कि बाद में इसका हम भुगतान करेंगे। तो जब उसको भुगतान करने का समय आया तो स्त्री बहुत होशियार थी। वो स्त्री बोली कि मुझे इसके बदले में कुछ पैसा नहीं चाहिए, आप मुझे इसके बदले में मोक्ष दे दो। बड़ी होशियार थी वो। तो रामानुजाचार्य ने कहा कि लेकिन ये तो मैं नहीं दे सकता, मोक्ष अगर आपको चाहिए तो वहाँ जाइए ऊपर, भगवान श्रीनिवास बैठे हुए हैं, भगवान श्रीनिवास आपको मोक्ष दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता, तो वो स्त्री बड़ी चतुर थी। वो बोली कि फिर आप बोलिए ना उनको देने के लिए, मैं कैसे विश्वास करूँ कि वो देंगे मुझे मोक्ष, आप मुझे लिख के दे दो पेपर में लिख के दे दो, साइन करके दे दो, कि भगवान रंगनाथ मोक्ष देते हैं करके। तो रामानुजाचार्य आखिर उनको हार मानना पड़ा, समझ गए हो कि ये समझदार स्त्री है। तो उन्होंने लिख के दिया कि भगवान श्रीनिवास मोक्ष देते हैं करके, और नीचे साइन कर दिया। और वो स्त्री उस पेपर को लेके जा रही थी श्रीनिवास भगवान की तरफ, तिरुपति की तरफ। वो मंदिर में भी नहीं पहुंची थी, उसके आधे रास्ते में ही भगवान प्रकट हो गए वहाँ पे। और भगवान ने जब देखा कि किस प्रकार उसके हाथ में पेपर है जिसमें रामानुजाचार्य का अप्रूवल है कि इनको दे दो, मोक्ष प्रदान करो, तो उनको भगवत धाम की तरफ लेके गए भगवान श्रीनिवास। तो रामानुजाचार्य या फिर भगवान के जो भक्त होते हैं उनकी ये महिमा होती है। एक बार अगर वो हमारे ऊपर एक कृपा दृष्टि डालें और अप्रूव कर दें कि ये भक्त जो है ना ये क्वालिफाइड है, या फिर क्वालिफाइड नहीं भी है, मैं इसको क्वालिफाई करा रहा हूँ, मेरी कृपा देकर, तो हमारे लिए संभव है भगवान के भक्ति को प्राप्त करना। अदरवाइज हमारे अपने खुद के बल पर हम सब जानते ही है कि हम कितना पा सकते हैं, या फिर कितना हम भगवान को प्राप्त करने का चेष्टा कर सकते हैं। हम अपने प्रयास को तो जानते ही है, हमारा चैंटिंग कैसा है, हमारा हियरिंग कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा रीडिंग कैसा है। लेकिन अगर हमारे ऊपर अगर सम हम और अदर ये जो भगवान के बड़े बड़े आचार्य हैं, इनका अगर कुछ ग्रेस रहेगा, कृपा रहेगा, तो हमारे लिए निश्चित संभव होगा, एक बार। इसलिए आप देखेंगे कई बार हमारे कितने सारे आचार्य भी इस बात को कहते हैं कि वृंदावन में भी ऐसे होता है कि जितने भी वृंदावन व्रजवासी हैं और कृष्ण का नाम कम लेते हैं, राधा रानी का नाम ज़्यादा लेते हैं इसीलिए क्योंकि जानते हैं कि अगर राधा रानी की कृपा अगर हमारे ऊपर होगी तो राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से हमारा निवेदन कर सकती है कि इसलिए आप देखेंगे यहाँ पे राधा गोपीनाथ मंदिर में जो अर्च विग्रह हैं श्रीमती राधा रानी और गोपीनाथ जी के, तो राधा रानी इस तरह से हार लेके खड़ी हुई है। महाराज कई बार इसका परपट देते हैं, कहते हैं कि हाथ ऐसे रखा हुआ है ये दिखाने के लिए कि राधा रानी कह रही है भगवान गोपीनाथ से कि ये भक्त आया है, कोई बात नहीं, बहुत दिन के बाद आया है या बहुत गड़बड़ करके आया है, चलेगा, बट वो आया है, ठीक से चैंटिंग करता है नहीं करता है, गड़बड़ करता है, लेकिन आया है, इसको स्वीकार कर लो आपकी सेवा में। ऐसा मुद्रा है उनका। तो ऐसा नहीं कि केवल हार दे रही है, लेकिन हार के साथ साथ भक्तों को भी अर्पण कर रही है, राइट। तो ये भाव होता है। और इन पूरी रामानुजाचार्य की शिक्षाओं से हमें यही चीज़ सीखने को मिलेगी। मैं शुरुआत से भी यही कहते आ रहा हूँ और अंत में यही कहूँगा कि भगवान के इतने परम जो आचार्य हैं, भक्त हैं, इनका गुणगान करते हुए हमें एक होप मिलता है कि भले हम
कितना भी भक्ति कर सके नहीं कर सके, लेकिन अगर हम इनका संग रखेंगे तो निश्चित हमें उत्तम गति मिलना या फिर भगवान के धाम की या भगवान की भक्ति करने का मौका मिलना हमारे लिए निश्चित है, जब तक हम भगवान के भक्तों का संग बनाए रखेंगे। इसलिए हमेशा इस चीज़ का याद रखने का प्रयास कीजिएगा कि भक्ति की शुरुआत भगवान के भक्तों के संग से होती है, उसका मेंटेनेंस भी भगवान के संग भक्तों के संग से होता है, और उसका अंतिम पड़ाव या तो भगवत धाम की तरफ जाना या भगवान की भक्ति अंत होना, ये भी भगवान के भक्तों के ऊपर ही आश्रित रहता है। अगर हम उनको प्रसन्न कर पाएँ, उनकी सेवा कर पाएँ, तो हमें वो लेके जाएंगे भगवान की तरफ। और अगर हम उनका अपराध करेंगे और उनकी तरफ हम ठीक से व्यवहार नहीं रखेंगे, तो हमारा भक्ति से पतन होना निश्चित है। ये भक्त की एक एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए, शुरुआत में भी, अंत में भी, और बीच में, कहीं भी आप जाइए। जब तक हम भगवान के भक्तों का अच्छा संग रखेंगे, हमारे लिए होप है, और जिस दिन संग छोड़ देंगे हम खत्म हो जाएंगे। राइट। तो ये पूरे रामानुजाचार्य की शिक्षाओं से हमें ये चीज़ उठा सकते हैं यहाँ से। फिर एक बार भगवान के सीरियस सिंसियर भक्तों का संग करेंगे तो अपने आप होली नेम प्रकट हो जाएगा, अपने आप भागवत कथा निकलेगी, अपने आप डीटी वर्शिप निकलेगा, अपने आप सारी चीज़ें प्रकट हो जाएंगी। सिर्फ हमें भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए। तो जस्ट समरी में रिकैप करते हुए यहाँ पे उनका एक लास्ट लाइफ टाइम का एक इवेंट्स का एक समरी दिया गया है, मैं जस्ट पढ़ता हूँ उसे। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य का जन्म श्री पेरम्बदूर में हुआ था 1017 में। उसके बाद यादव प्रकाश पाठशाला में 1033 तक पढ़ाई किया उन्होंने। फिर प्रथम बार श्रीरंगम में अलवंदार यानी कि यमुनाचार्य आए 1042 में। फिर उसके बाद उन्होंने शिक्षाएं ली 1049 में। और कई ये देखिए 1017 में जन्म लिया और 1042 में वो श्रीरंगम में आए। 1042 से लेकर 1049 इतने सालों तक उन्होंने सिर संप्रदाय के कार्य को आगे बढ़ाया। लेकिन फिर 1049 से लेकर 1096 कहा गया है कि फ्लाइट टू मैसूर वो चोला राजा के आक्रमण की वजह से वो मैसूर की तरफ चले गए थे। फिर उसके बाद वहाँ पे मैसूर में ही जो अलग अलग उन्होंने जगह स्थापना की, जैसे बिट्टी देव राजा के उनको कन्वर्ट किया, उनको इनिशिएट किया। और विष्णुवर्धन के नाम से उनको अपना सेवक बनाए 1098 में, उसके 2 साल में। उसके बाद श्री नारायण मेलकोटे में स्थापना किया 1100 में। और फिर वापस अपने श्रीरंगम में वापस आ गए 1118 में, सन 1118 श्रीरंगम वापस आए। और फिर फाइनली 1137 में इस भौतिक जगत से उन्होंने फाइनल प्रयाण किया। तो 1017 से लेकर 1137 टोटल 120 साल इस पृथ्वी पर रहे और भगवान के शुद्ध भक्ति का प्रचार उन्होंने किया। श्रील प्रभुपाद ने इनके संप्रदाय से, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने सिद्ध संप्रदाय से 2 चीज़ें उठाई, शुद्ध भक्ति भगवान की और दूसरी वैष्णव सेवा। इन 2 चीज़ों को उठाया तो ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है सिद्ध संप्रदाय का भगवान के जितने भी भक्त इस कलयुग में आए हैं या फिर आने वाले हैं भविष्य में, उन सबको मार्गदर्शन करने हेतु। और ये उनका कंट्रीब्यूशन कई सालों तक, कई दशकों तक ये चला हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा कि किस प्रकार उन्होंने भगवान के भक्तों का आश्रय लेना चाहिए और उसका आश्रय भगवान की शुद्ध भक्ति करने हेतु लेना चाहिए, हमें सिखाया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कुछ ना कुछ तो इसमें से मिला, नहीं मिला, लेकिन एक चीज़ याद रख लीजिएगा, पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि हमारी भक्ति का प्रारंभ, हमारे भक्ति का अंत और हमारे भक्ति की प्रगति केवल भगवान के भक्तों के संग से होगी, जो कि रामानुजाचार्य अपनी शिक्षाओं से सिखा के गए हैं इस पूरे प्रसंग में। हरे कृष्ण। तो आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे। फिर अभी अगले सत्र से हम प्रयास करेंगे श्रीपाद मध्वाचार्य की कथाओं को आरंभ करने का। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीपाद रामानुजाचार्य की जय, श्री संप्रदाय की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। प्रभु जी, चैट में एक क्वेश्चन आया है। यस। हाँ, सो क्वेश्चन है, मन बड़ा चंचल है, चैंटिंग मैकेनिकली होता है, कैसे कृष्ण प्रेम बढ़ाए? देखिए, इसका की भी मैंने आपको क्लास में बता दिया। हमेशा याद रखिए कि हमें ऐसे भक्तों का संग करना है जो चैंटिंग में सीरियस है, सिंसियर है। आप ट्राई करके देखिए। आपका मन चंचल है ना, तो आप कभी बोलेंगे कि ठीक है, लेकिन मैं तो घर में रहता हूँ, तो मुझे भक्तों का संग कैसे मिलेगा, राइट? तो आप ऐसे उनकी जो शिक्षाएं रहेंगी उनको सुनने का प्रयास कीजिए। या फिर आजकल तो ऐसे ऑनलाइन भी बहुत सारे सत्र होते हैं चैंटिंग के, राइट? भक्तों के समूह में आकर जप करने से बहुत प्रभाव पड़ता है प्रभु। भक्तों के संग में अगर हम जप करेंगे, इट्स वेरी इफेक्टिव, क्योंकि एसोसिएशन में एक अलग तरह का एनर्जी क्रिएट होता है, राइट? दिस इज़ वन अंडरस्टैंडिंग एंड वन इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग। एट द सेम टाइम हमें याद रखना चाहिए कि चैंटिंग में हमारा मन कभी लगने वाला नहीं है। इस फैक्ट को एक्सेप्ट करने का प्रयास कीजिए। जब तक हम लोग इस संसार में हैं और भौतिक चीज़ों से घिरे हुए हैं और भौतिक वस्तुओं का भोग लेने का प्रयास कर रहे हैं, तब तक हमारा मन चैंटिंग में नहीं लगेगा। तो फिर आप बोलेंगे नहीं लगेगा तो फिर क्या करें? हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे अगर आपको बीमारी है, आप बीमार हैं, तो आपको अगर कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है, वो मेडिसिन भले आपको अच्छा ना लगे, लेकिन आप लेते हैं ना, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये मेडिसिन नहीं लूँगा तो मेरी बीमारी ठीक होने वाली नहीं है और मैं शायद मर भी जाऊँगा, राइट? उसी प्रकार हम सबको आज भवरोग है, संसार के प्रति आकर्षण है, जिसकी वजह से हमें भगवान का नाम लेने में रुचि नहीं है। लेकिन उसका उपाय भी यही है कि रुचि नहीं है तो भी हमें लेना है, ज़बरदस्ती लेना है। प्रभुपाद कई बार कहते हैं बाय फोर्स। जिस प्रकार मेडिसिन भी हमें कभी कभी बाय फोर्स लेना पड़ता है। संसार बहुत सारे मेडिसिन जो रहते हैं वो कड़वे ही होते हैं, मीठे कोई थोड़े बहुत ही रहते हैं, राइट? तो मेडिसिन कड़वा है इसलिए हम लोग उसको लेना छोड़ते नहीं है, हम लेते हैं उसको, बराबर। इसी प्रकार भगवत नाम हमें आज रुचि ना दे, लेकिन हमें लेना है, ज़बरदस्ती लेना है। इसका यही उपाय है, इसका और कोई उपाय नहीं है। इसमें कोई टेक्निक नहीं है, इसमें कोई क्रैश कोर्स नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। कई बार लोग पूछते हैं कि इसमें टेक्निक क्या है, इसमें क्रैश कोर्स क्या है, मतलब क्या करूं मैं, कुछ आइडिया दे दो, कुछ टिप्स। इसका कोई टिप्स नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है। इसका एक ही सूत्र है और वो है हार्ड वर्क, मेहनत, राइट? मेहनत कि मुझे भगवान का नाम लेना है, आज रुचि नहीं हो रही है फिर भी लेना है मुझे, क्योंकि वो मेरा मेडिसिन है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिलोसॉफी नाइसली। हम भगवान का नाम इसलिए नहीं लेते कि हमें एक्सटेसी आएगा या फिर हमारा ध्यान लगेगा पूरा। आज तक इस क्लास में जितने भी लोग बैठे हैं, कितने लोग भगवान नाम में ध्यान लगता है जब करते हैं? तो नहीं लगता। फिर भी हमें करना है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि यही उसका उपाय है। ध्यान नहीं लगता है फिर भी ध्यान लगाना है, और धीरे 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 जब भगवान की कृपा होगी तो ध्यान लगेगा। इसके साथ साथ हमें भगवान के प्रगट भक्तों का संग लेना है, जो हमें मार्गदर्शन करते रहेंगे कि आपका ध्यान न लगने के लिए क्या कारण हो सकता है ना? ज़्यादा आज टीवी देख लिया, ज़्यादा मैच देख लिया, ज़्यादा कुछ देख लिया, तो जब करने बैठेगा तो वही घूमता रहेगा दिमाग में, राइट? तो ऐसे बहुत सारे टिप्स है, लेकिन बेसिक्स इज हार्ड वर्क करना है हमें। नहीं मज़ा आता है फिर भी हमें वो जब करना ही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, धन्यवाद प्रभु जी, आपने इतनी अद्भुत कथा बताई। आइए अब प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा। फिर हम मिलेंगे अगले हफ्ते। हरे कृष्णा। Recording stop.